योगीराज में खुलेआम धर्म परिवर्तन कर सामूहिक विवाह के मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद बरेली में भूचाल खड़ा हो गया है। हिंदू संगठनों द्वारा मौलाना के ऐलान के बाद अब उन पर शांति भंग कर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा है, तो साथ ही अब पुलिस ने भी संज्ञान लेते हुए बिना अनुमति के आयोजन को नहीं कराए जाने की बात कही है। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा के सामूहिक निकाह के बयान के बाद हिंदू संगठन लामबंद हो गए थे, तो साथ ही प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मौलाना के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। मौलाना ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि ऐसे लड़के या लड़की जो इस्लाम धर्म कबूल करना चाहते हैं, उन लोगों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। इसके बाद अब बखेड़ा खड़ा हो गया है। बहुत से लड़के और लड़कियां हिंदू भी हुए हैं और हमने न कभी एतराज किया है, न हम ऐसे लोगों पर एतराज कर सकते हैं, न हमें करना चाहिए। और ऐसे जो मुसलमान होना चाहते हैं उन पर भी किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बेहयाई और बेशर्मी से बचाना चाहते हैं लोगों को। 7 फेरे होने चाहिए, बाकायदा हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ होना चाहिए, वो शादी मान्य है। और बाकायदा निकाह होना चाहिए, वो शादी मान्य है। बाकी ये जो खुद मुख्तारी वाला मामला है, ये कतई दुरुस्त नहीं है। लिव इन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौलाना के बयान के बाद हिंदू संगठनों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसके चलते ज्ञापन सौंपकर मौलाना पर मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की है, तो साथ ही मौलाना पर टेरर फंडिंग के भी आरोप लगाकर उनकी जांच की मांग उठाई गई है। शिरडी सेवा ट्रस्ट के संस्थापक पंडित सुशील पाठक ने कहा कि मौलाना तौकीर रजा आदितन अपराधी है। इस वक्त सावन का महीना चल रहा है और मुहर्रम का त्योहार भी है। ऐसे में मौलाना तौकीर रजा का ये बयान भावनाओं को भड़काने वाला है। पाने के लिए बरेली में अपने वजूद को पुनर्स्थापित करने के लिए या अपना वजूद टटोलने के लिए एक बहुत नीचतापूर्ण हरकत की है, जिसमें उसने हिंदू समाज का अपमान कर दिया है और देश का अपमान कर दिया। भारतवर्ष की मूल भावना का उसने अपमान किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में कि उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, FIR उसके खिलाफ की जाए। और 2010 के दंगे का आरोपी तौकीर रजा है। तब से लेकर अब तक वो भड़काऊ स्पीच, भड़काऊ भाषण वगैरह लगातार देता चला आता है। और पवित्र पावन सावन का महीना शुरू होने जा रहा है, इस अवसर पर भी उसने पूरे बरेली को फिर दंगे में झोंकने का एक प्रयास किया है। इस परिप्रेक्ष्य में भी जांच इसकी की जानी चाहिए। और ये विदेशी फंडिंग या विदेशी ताकतों के हाथ में भी खेल रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है। और मुझे 100% विश्वास है कि इसकी जांच की जाएगी तो निश्चित रूप से ये विदेशी आतंकियों के तार से जुड़े हुए निकलेंगे। तो ये शादी कराने का जो उसने कहा है, मैं ये पूछना चाहूँगा कि शादी तौकीर रजा कर रहा है या जो लड़के लड़की जिनको बता रहा है वो कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं तो वो अनुमति वो ले जा करके ना फॉर्म 9 भरें, जाएं DM साहब के पास, जिलाधिकारी महोदय के पास जाएं, वहाँ जाकर के लड़का लड़की जो भी धर्म परिवर्तन करना चाहता है जो ज्ञापन देने आए हैं। देखिए, मौलाना तौकीर रजा एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ थाना प्रेमनगर में अपराध संख्या 519/2010 में गंभीर धाराओं में अपराध पंजीकृत है। ऐसा आदतन अपराधी जो जेल के अंदर होना चाहिए वो जेल के बाहर है और बाहर रहकर अब और बड़ा अपराध करने जा रहा है। हिंदू मुस्लिम में आपस में बहमनस बढ़ाना चाहता है। सावन का महीना आ रहा है और इधर मुहर्रम है और दोनों हिंदू मुस्लिम को भड़काने के लिए कल उसने एक बयान दिया है कि 23 हिंदू युवक युवतियों को धर्म परिवर्तन करा के वो निकाह कराएगा। ऐसे आदतन अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवादी कानून के तहत वो आतंकवादी है और ऐसे आतंकवादी को जेल से बाहर नहीं रहना चाहिए, वो जेल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। हिंदू संगठनों का विरोध देखते हुए बरेली पुलिस ने भी मामले में संज्ञान लिया, तो साथ ही बगैर अनुमति के आयोजन करवाने के मामले में सख्ती से निपटने की बात को कहा है। तो वहीं SSP का कहना है कि जो शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और LI द्वारा की जा रही है। बाद जांच की आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा
तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा।